आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा पेश है अब तक की अहम खबरें। वजीर IT KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना में चंद फिरका परस्त लोग मजहब के नाम पर पुरअमन फिजा को मद्दर कर रहे हैं। तेलंगाना में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है और मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों के अवाम ने बेहतर सबक सिखाया है। हर कोई अपने मजहब का एहतराम करता है और किसी को इसकी मदाखलत करने का हक नहीं है। पीर के रोज जुबली हिल्स के BJP के सैकड़ों कायदीन श्रीधर रेड्डी की क़यादत में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने पार्टी खंडवा पहनाकर BJP से TRS में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों का पार्टी में खैर मकदम किया। BJP से TRS में शामिल होने वालों में माइनॉरिटी मोर्चा, BJP स्टूडेंट तंजीम और दिगर जिनका ताल्लुक दहमत नगर, वेंगल राव नगर और दिगर इलाके जात से ताल्लुक रखने वाले शामिल हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौर, मेयर B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और TRS अरकान असेंबली और कौंसिल मौजूद थे। श्रीधर रेड्डी ने TRS पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि KTR ने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। కంజర్ల మహేందర్ యాదవ్ గారిని, కంజర్ల పల్లవి యాదవ్ గారిని, కంజర్ల సంపద యాదవ్ గారిని ముగ్గురిని వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తాను. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు అన్ని రకాలుగా అండగా ఉండే పార్టీ. తెలంగాణలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ నొప్పి వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అండగా ఉండే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి శ్రీరామ రక్ష అనే మాట వారు మున్నాటికి అక్షర సత్యం అనే మాట నేను సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే పెద్దలు ఎప్పుడు చెప్తారు, ఎత్తు పనికైనా మట్టి పనికైనా ఇంటూరు ఉన్నాను మనం. आज श्री KTR हमारे आदरणीय म्युनिसिपल शाखा तेलंगाना के मंत्री महोदय, साथ ही साथ श्री तलसानी श्रीनिवास यादव जी, श्रीनिवास गौड़ जी और बाकी अतिथियों के सामने और जो बड़े संख्या में पूरे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से हैदराबाद से जो आए कार्यकर्ता के गण के बीच आज मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति में ज्वाइन किया हूं। तेलंगाना राष्ट्र का जो विकास है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी के हाथों में से उसके नेतृत्व में ही होगा बोल के समझ के हम सभी लोग जो आज ज्वाइन किए हैं, आने वाले दिन में तेलंगाना के विकास के लिए, TRS पार्टी के विकास के लिए, सभी कार्यकर्ता लोगों के विकास के लिए मैं मेरा पूर्ण प्रयत्न करता हूं, कोशिश करता हूं। जितने भी साथी मेरे साथ आज TRS पार्टी में ज्वाइन किए वो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और तेलंगाना के डेवलपमेंट में, तरक्की के लिए हम सभी लोग मिलके KCR साहब और KTR साहब के नेतृत्व में पूरा काम करेंगे। दुब्बाका में और आने वाले GHMC इलेक्शंस में TRS पार्टी का जीत पक्की है और पूर्ण बहुमत से हम लोग यहाँ के मेयर सीट हासिल। इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिद्दीपेट भारती ने कल 3 नवंबर को मुनक्किद होने वाले दुब्बाका असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की रायदही के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होने वाली रायदही में 1,58,778 राय दहिंदे पे वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 1550 और 315 मराकज़ कायम किए गए और अहदेदारों की इक़दामात हासिल की गई। तमाम मराकज़ पर फासले का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अहदेदार और राय दहिंदों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। तमाम मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और असेंबली हल्के में 144 नाफिज किया गया है।
शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किया गया है क्योंकि बीजेपी ने इसके लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की अपील की थी, जिसके पेश नज़र हैदराबाद में सरकारी दफातर, वजीर आला की क़यामगाह, प्रगति भवन के करीब और दीगर मुकामात पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। रात से ही बीजेपी के दफ्तर में रियासती सदर बंडी संजय देखे गए। बीजेपी के दफ्तर के करीब भी पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया है। हुक्मरान जमात टीआरएस के हेडक्वार्टर्स, तेलंगाना भवन, डीजीपी के दफ्तर के करीब भी पुलिस देखी गई। बीजेपी की जानिब से सरकारी दफातर के मुहासरे की कोशिश के खिलाफ ये भारी बंदोबस्त किया गया है। पुलिस ने गुज़िश्ता चंद रोज से ही बीजेपी कायदीन एमएलसी रामचंद्र राव, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और दीगर सरकर्दा कायदीन पर गहरी नजर रख रही है और इन्हें घर पर नजरबंद कर दिया है। एमएलसी रामचंद्र राव को इनके घर वाक़े तारनाका पर घर पर नजरबंद कर दिया गया है। रियासत भर में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने वजीर बल्दीन नज़्म व नस्क केटी रामाराव के बीजेपी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स को लेकर जगह जगह एहतजाज करते हुए केटी रामाराव के खिलाफ नारेबाजी की। हयात नगर और हैदराबाद के कई इलाके जात में किए जाने वाले धरनों की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। దగ్గర చెప్తాను నేను, ఏమంటే పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. అందరికి ఫీజు कोविड-19 के लिए एक असरदार टीका के मैकेनिज्म के सिलसिले में पहल के तहत तेलंगाना का रियासती महकमा सेहत खुसूसी ग्रुप बनाएगा जो टीका देने के अमल में तालमेल पैदा करेंगे और इस पर निगरानी रखेंगे। उम्मीद है कि आने वाले चंद माह में वजारत सेहत व खानदानी बहबूद इस टीके को दस्तयाब करवाएगा। सेहत के ओहदेदारों ने दूसरे महकमा जात के साथ तालमेल के जरिए तेलंगाना में टीके की तैयारी की, मसलन जोखम वाले ग्रुप्स की निशानदेही वगैरह का काम किया गया है। महकमा सेहत हेल्थ केयर वर्कर्स का एक डाटाबेस तैयार कर रहा है, जिसके बाद दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स और एज ग्रुप्स की निशानदेही की जाएगी, जिन्हें सबसे पहले कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। इस टीके का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में आज से स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं, जिसके लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए हैं और हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तालीमी साल 2020-21 को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। स्कूल्स मरहलावार तौर पर खुलेंगे। रोजाना के शेड्यूल से लेकर मिड डे मील तक कई तब्दीलियां की गई हैं ताकि कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। 9वीं और 10वीं जमातों की क्लासेस का आज से आगाज हुआ। सुबह में प्रिंसिपल्स की जानिब से कोरोना से मुतालिक बेदारी पैदा की गई। कॉरपोरेट और प्राइवेट स्कूल्स हनूज नहीं खोले गए हैं। रियासत में कोरोना के मामलात में कमी के पेश नज़र रियासत हुकूमत ने स्कूल्स खोलने का फैसला लिया है। रियासत में मरहलेवार तौर पर स्कूल्स खोलने जाएंगे। मार्च में कोरोना के पेश नज़र रियासत के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। तलबा हर मुतबादिल दिन दोपहर तक जमातों में शिरकत करेंगे। हर क्लासरूम में सिर्फ 16 तलबा तक गुंजाइश रखी गई है। इसके लिए समाजी दूरी के प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। मास्क पहनना, हाथ धोना और जिस्मानी दूरी बरकरार रखना लाजमी करार दिया गया है, जिस पर हर बच्चा अमल कर रहा है। क्लासेस का आगाज सुबह 9:15 से जो 145
1:45 तक चलाई जा रही है। दोपहर में उन तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं जो स्कूल्स नहीं आ रहे हैं। तालीमी साल 2020-21 को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें जुमला 180 दिन काम किए होंगे। घर में रहने को तरजीह देने और ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए भी मुतबदिल इंतजाम किए गए हैं और टेक्नोलॉजी तक तलबा की दस्तयाबी की बुनियाद पर यूट्यूब चैनल और दूरदर्शन के साथ मखसूस मोबाइल ऐप्स शुरू किए गए हैं। जहां तक अकामती स्कूल्स का ताल्लुक है, इनमें 23 नवंबर तक हॉस्टल की सहूलियत दस्तयाब रहेगी और इन तलबा को तरजीह दी जा रही है जिनके पास रहने के लिए मुतबदिल जगह नहीं है। आंध्र प्रदेश के जिले कल्पा में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक सोमो गाड़ी कार से ओवरटेक करने की कोशिश में टप्पर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए और दिगर शदीद जख्मी हो गए। सोमो गाड़ी जिसने टप्पर को टक्कर दी लाल संदल की लकड़ी मुंतकिल की जा रही थी। बताया जाता है कि एक और कार भी टप्पर से टकरा गई। झुलसकर हलाक होने वालों की शिनाख्त लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर्स के तौर पर की गई है, जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। एक और कार जो हादसे का शिकार बनने की शिनाख्त स्मगलर की पायलट कार के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए रिम्स मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि यह हादसा कल शब तकरीबन 3 बजे पेश आया, जिसमें 2 कार और टप्पर जलकर खाकिस्तर हो गए। लाशें नाकाबिल शिनाख्त बन गई हैं, जबकि 2 अफराद जो दूसरी कार में जख्मी हुए, इनकी शिनाख्त मूर्ति और मोनी के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC शहर हैदराबाद के हुसैन सागर तालाब को मजबूत बनाने और मरम्मती कामों के लिए एक मंसूबा बना रहा है। इस पहल के तहत गवाड़ीगुड़ा से अंबरपेट तक रेटिन वॉल का मजबूत किया जाएगा और तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले का अहाता करते हुए मूसा नदी में पानी का रुख मोड़ने के लिए मरम्मती काम किए जाएंगे। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव की हिदायत पर ये काम किए जा रहे हैं। हाल ही में गोलनाका का दौरा करते हुए वजीर मौसूफ ने फीवर अस्पताल से मूसा नदी तक इस वॉल की तामीर का यकीन दिलाया था, ताकि लोगों को ज़ेर आब आने के मसले से बचाया जा सके। साबिक कांग्रेस के वजीर व TPCC के इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन मुरली शशिधर रेड्डी ने दोबाग ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर को एक खत तहरीर किया है। उन्होंने खत में लिखा कि ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर TRS और BJP ने भारी तौर पर रकम और शराब को तकसीम करते हुए राय दहिंदों को अपनी जानिब राग़िब कर रही है और इस मामले को कांग्रेस ने हमेशा से ही इलेक्शन कमीशन के रूबरू लाया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन भी 146 देहातों में और दुबाका म्यूनसिपैलिटी में बड़े पैमाने पर रकम और शराब तकसीम की गई। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से इस मामले में इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर नकद रकम और शराब की बड़ी मकदार में तकसीम के अमल को रोकने के लिए हुक्काम को हिदायत देने की अपील की है। పోటీ చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ అభ్యర్థి రఘునందన్ రావు గారిని వెంటనే డిస్క్వాలిఫై చేయాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. నిన్న వారికి సంబంధించినటువంటి ₹1 కోటి పోలీసు అంతకుముందు 20 వారికి సంబంధించిన 18,67,000 రూపాయలను పోలీసు స్వాధీనం చేసుకుంది. అంతకుముందు 6వ తేదీ నాడు షామీర్పేట దగ్గర వారికి సంబంధించినటువంటి 40 లక్షల రూపాయలని పోలీసు స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు దుర్వినియోగం చేసి ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి పాల్పడుతున్నటువంటి ఈ అభ్యర్థిని వెంటనే డిస్క్వాలిఫై చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా చాలా పెద్ద ఎత్తున 2 పార్టీలు కూడా TRS రాష్ట్రంలో అధికారం ఉన్నటువంటి TRS అదేవిధంగా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి BJP విపరీతమైనటువంటి డబ్బు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈరోజు పగలంతా
రాత్రంతా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పోలీసు వారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి డబ్బు పంపకం ఏదైతే జరుగుతుందో, మద్యం పంపకం జరుగుతుందో దీన్ని వెంటనే అరికట్టాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దుబ్బాక నుండి పోటీ చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ అభ్యర్థి రఘునందన్ कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने कहा कि रियासत में 4,22,000 चरवाहों ने रकम अदा की, ताहम इन्हें भेड़ों को नहीं दिया गया और इस सिलसिले में यादव तबका ने जब एहतजाज किया तो इन्हें सीएम के सीआर ने गाली दी, जो कि काबिल मजम्मत है। उन्होंने चरवाहों को फौरी तौर पर भेड़ बकरी देने का मुतालबा किया। वी हनुमंत राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स को राग़िब करने के लिए कई तरह की साजिशें रची जा रही हैं, ताहम फैसला अवाम का होगा। उन्होंने दुबाका की अवाम से एक बेहतर कायद का इंतखाब करने की अपील की है। 2000 दिए, बाकी के बचे 4,20,000 अभी तक नहीं दिए, तो गुस्से में आके रोड पे बैठे धरना करे तो अरे उनको विधवा बोले तो तू निकम्मा है रे, तू बेकार आदमी है बोल के कम्युनिटी को गालियां दिया। ये गलत बात है। एक चीफ मिनिस्टर ओहदे में रह के एक कम्युनिटी को इंसल्ट करने का पावर कौन दिए? जब तक आप उनको माफी नहीं मांगेंगे तो जब तक वो लोग सुनेंगे नहीं। ये इलेक्शन में उनको सबक सिखाना चाहिए दुबाका में, ताकि दूसरे बैकवर्ड भी, आज इनको गाली दिया कल दूसरों को भी दे सकता है। बैकवर्ड को, बैकवर्ड वाले खाली ईवीएम मशीन हो गए, बैकवर्ड एंड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी वोट कहीं की हम डालना, गद्दी पे बैठना और गरीबों को गालियां देना। आप जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे बराबर, बाकी के जो पैसे है 9 करोड़ अभी भी बैंक में है, वो बैंक का एक इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लोग परेशान है। उसी वजह से पूछा। और दूसरी बात, तुम्हारा जो सामाजिक वर्ग है, एक प्रभाकर राव बोल के जो चीफ इंटेलिजेंस चीफ 2 साल पहले रिटायर्ड हुआ, उनको देने का मतलब क्या है भैया? जो आपके ऑफिस में जो पुलिस ओहदेदारों में कोई दम वाला नहीं है, रिटायर्ड वालों को दिए तो काम करने वालों को जिसका सर्विस में उन लोगों का क्या होना? अभी तक केसीआर अपने लोगों को ही आगे बढ़ा रहा, गरीबों को दूर रख रहा। ये आने वाले दुब्बा के इलेक्शन में चरकू श्रीनिवास रेड्डी बहुत कुछ काम कर रहा है, उनका बेटे को वोट डाल के जिताइए, ताकि चीफ मिनिस्टर के आंख खुलेगा। आने वाले दिनों में गरीबों के साथ अच्छा तवज्जो, अच्छा। जिला मरंगल के देही इलाके गोरकंटा में 9 अफराद को कत्ल करते हुए इनकी नाशों को कुएं में फेंक दिया था और इस वाक़े ने मुल्क के सतह पर सनसनी पैदा कर दी थी। इस केस की कार्रवाई के तहत मुलजिम को पुलिस ने ठोस सबूत इकट्ठा करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई की गई, जबकि इस केसेस के मुकदमे के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोकिला सत्यनारायण गौड़ा ने जबरदस्त दलाइल पेश करते हुए मुलजिम को मौत की सजा दिलवाई। इस सिलसिले में वजीर एक्साइज खेल सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में इनकी रिहायशगाह पर कोकिला सत्यनारायण को कम वक्त में मुलजिम को केफर किरदार तक पहुंचाने पर इनका जबरदस्त इस्तकबाल करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन के सदस्य श्री कृष्णा मूर्ति गौड़, सेक्रेटरी नरेश कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी गोपाल ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज्म व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाई। इन असरी एम्बुलेंस गाड़ियों का मकसद कोरोना के मुतासरीन की मुंतकली के लिए बेहतर खिदमात फराहम करना है। ये तकरीब कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक़िद की गई। यह एम्बुलेंस गाड़ियों मुख्तलिफ अजला के लिए हैं, जिनका अतिया बेशतर अवामी नुमाइंदों और पार्टी लीडरों ने दिया है। हुक्मरान जमात TRS के बेशतर लीडरों ने तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर गिफ्ट एक स्माइल प्रोग्राम के तहत इन गाड़ियों का तोहफा दिया था, जिनमें से कबल अज़ीम बेशतर गाड़ियों को झंडी दिखाई गई थी। ये प्रोग्राम हनूज जारी है, क्योंकि कई लीडरान हनूज इन गाड़ियों की अतिया देने के लिए आगे आ रहे हैं। वजीर गंगोला कमलाकर ने 2, सबिता इंद्रा रेड्डी ने 1, अराकीन काउंसिल नवीन राव, P श्रीनिवास रेड्डी, पार्टी के अराकीन असेंबली शेखर रेड्डी, संजय N वेंकट राव, KMC G रामन्ना, रगन पार्लियामेंट M कविता, GHMC कोऑप्शन मेंबर
और दिगर ने एम्बुलेंस गाड़ियों का अतिया दिया। बेशतर तंजीमें और अफराद कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में वजीर तारक रामाराव के जज्बे को देखने के बाद एम्बुलेंस गाड़ियों को फराहम करने के लिए आगे आए हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।